आज मैं खड़ी हूँ भारत के सबसे दक्षिणी कोने कन्याकुमारी में, जहाँ 3 समुंदर मिलते हैं, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशियन। 1892 एक 29 साल का सन्यासी जो भारत भर घूम चुका था, जिसने गरीबी देखी, लोगों का संघर्ष देखा, लोगों का दर्द देखा। नाम था स्वामी विवेकानंद। मैं खड़ी हूँ विवेकानंद रॉक मेमोरियल पर। ये सिर्फ समुंदर के बीच एक रॉक नहीं है, ये वो जगह है जहाँ एक इंसान ने अपनी जिंदगी के उद्देश्य को ढूंढा और फिर पूरी दुनिया को इंस्पायर कर दिया। और यहीं से शुरू हुआ वो सफ़र जो शिकागो की स्पीच तक पहुंच गया और दुनिया ने पहली बार भारत को एक नई नज़र से देखा। तो चलिए शुरू करते हैं विवेकानंद रॉक मेमोरियल की कहानी मेरी ज़ुबानी। तो स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए व्लॉग में। तो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 10 और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 10 बजे। तो अभी मैं हो चुकी हूँ रेडी और लास्ट ब्लॉग में आपने देखा कि मैं इन दिनों हूँ कन्याकुमारी। तो आज है मेरा कन्याकुमारी में सेकंड डे और अभी हम जाने वाले हैं कन्याकुमारी के फेमस विवेकानंद रॉक मेमोरियल को देखने। तो थोड़ी ही देर में हम यहाँ से निकलेंगे। तो कल हमने कन्याकुमारी के जितने भी टेम्पल्स थे वहाँ जाकर विजिट किया और अभी थोड़ी देर में मैं जा रही हूँ विवेकानंद रॉक मेमोरियल को देखने। तो बस निकलते हैं और आपको भी जाके मैं वहाँ पे दिखाऊंगी। तो चलिए चलते हैं और वहाँ जाके मैं आपको दिखाती हूँ कि विवेकानंद रॉक मेमोरियल जो है वो कैसा दिखता है। तो गाइस, अभी हम होटल रूम के बाहर आ चुके हैं। विवेकानंद रॉक मेमोरियल तक पहुंचने के लिए बोट लेनी पड़ती है, ठीक वैसे ही जैसे किसी बड़े सच तक पहुंचने के लिए थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ता है। तो गाइस, अभी हम आ चुके हैं कन्याकुमारी के पुम्पुहार बोट जेटी पर। यहीं से हम टिकट लेंगे बोट के लिए एंड आप देख सकते हैं कितनी लंबी लाइन है यहाँ टिकट काउंटर पर। तो जो टिकट है वो 75 रुपीज़ पर पर्सन है और अगर आप लंबी सी लाइन में लगकर टिकट नहीं लेना चाहते तो यहाँ 300 की स्पेशल टिकट भी है, जिसे लेने पर कहा जा रहा है कि आपको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। बट बात एक ही है, क्योंकि स्पेशल टिकट लेने वालों की जो संख्या है वो भी बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ भी वेट तो करना ही पड़ता है। तो गाइस, विवेकानंद रॉक मेमोरियल तक पहुँचना कोई डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है, क्योंकि ये जो मेमोरियल है ये वेल कनेक्टेड है मेन लैंड से और यहाँ बहुत सारी फेरी सर्विसेज हैं जो आइलैंड तक आपको मेन लैंड से पहुँचाती हैं। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो ये है कि विवेकानंद रॉक मेमोरियल की जो टाइमिंग है वो मॉर्निंग में 8 बजे से इवनिंग के 4 बजे तक है। मॉर्निंग में 8 बजे से इवनिंग के 4 बजे तक विजिटर्स मेमोरियल में विज़िट कर सकते हैं और इसी टाइम पे आपको फेरी सर्विसेज भी अवेलेबल मिलेंगी। तो अभी हम लाइन में लग चुके हैं और अभी हम सब जा रहे हैं जेट्टी की तरफ, जहाँ पर हमें फेरी मिलेगी। एंड सामने से जो आपको दिखाई दे रही है ये है फेरी, इसी में बैठकर हम सब विवेकानंद रॉक मेमोरियल तक जाने वाले हैं और ये है फेरी। तो चलिए अभी चलते हैं अंदर। तो फेरी में हम सब अपनी अपनी लाइफ जैकेट्स पहन के बैठ चुके हैं और 10 से 15 मिनट का ये सफ़र होने वाला है रॉक तक का। और हवा जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ है एंड लहरों का अपना ही अलग शोर है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी और ही दुनिया में जा रहे हैं। बहुत सारी फीलिंग्स एक साथ आ रही हैं, डर भी लग रहा है और खुशी भी हो रही है और सबसे ज़्यादा है एक्साइटमेंट कि कब रॉक तक पहुँचेंगे। वैसे जो विवेकानंद जी थे वो इस रॉक तक तैर के आ गए थे, मगर अपने बस की नहीं है तैरना, क्योंकि स्विमिंग तो आती ही नहीं है। जैसे जैसे ये बोट लहरों को पार करते हुए समुंदर के बीच पहुंच रही है, एक अलग ही लेवल की एक्साइटमेंट फील हो रही है। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है और लहरें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, मगर यहाँ से जो समुंदर के बीचों बीच विवेकानंद रॉक मेमोरियल दिख रहा है उसकी खूबसूरती का एक अलग ही लेवल है, आप देख सकते हैं।
विवेकानंद रॉक तक आने के लिए आप जो फेरी टिकट लेते हो उसी में आपका रॉक तक आना और जाना दोनों ही इंक्लूड होता है। और यहाँ 4 बजे तक फेरी आती जाती रहती है और आप जैसे ही विवेकानंद रॉक मेमोरियल को पूरा एक्सप्लोर कर लेते हो उसके बाद आप यहाँ आने जाने वाली किसी भी फेरी से वापस जा सकते हो। ये जो विवेकानंद रॉक मेमोरियल है ये मेन लैंड से 500 मीटर दूर लोकेटेड है बीच समुंदर में। और अभी कुछ ही देर में हम पहुंच जाएंगे विवेकानंद रॉक पर। तो आप देख सकते हैं कितनी तेज़ लहरें चल रही हैं और फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं बिल्कुल विवेकानंद रॉक के पास और अब हम उतर जाएंगे इस फेरी से। और फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं विवेकानंद रॉक पर जहां पर बना हुआ है विवेकानंद रॉक मेमोरियल। तो अभी हम सब इस फेरी से उतर गए हैं और हम सभी ने अपनी अपनी लाइफ जैकेट्स उतार कर यहाँ पर रख दी हैं, आप देख सकते हैं। और ये है वो फेरी जिससे हम इस रॉक तक आए थे। तो अभी रॉक पर पहुंचने के बाद अब हम जा रहे हैं विवेकानंद रॉक मेमोरियल के दर्शन करने के लिए। मगर विवेकानंद रॉक मेमोरियल के दर्शन करने के लिए आपको यहाँ टिकट काउंटर है जहाँ से एक और टिकट लेनी होती है जिसका कॉस्ट है 30 रुपीज़ पर पर्सन। तो इस काउंटर से अभी हम विवेकानंद रॉक मेमोरियल के दर्शन करने के लिए टिकट लेंगे। तो यहाँ पर लाइन लगी हुई है और अभी हमने ले चुकी है टिकट और अब हम जाएंगे विवेकानंद रॉक मेमोरियल के दर्शन करने के लिए। मगर उससे पहले यहाँ पर आपको अपने शूज़ और स्लीपर्स उतारने पड़ते हैं और जमा करने पड़ते हैं जिसके लिए आपको कोई पैसे नहीं देने होते हैं। ये जो सर्विस है यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो अभी हम जा रहे हैं विवेकानंद रॉक मेमोरियल के दर्शन करने के लिए ऊपर की तरफ। और गाइस यहाँ से देखिए क्या सी व्यू दिखाई दे रहा है, बहुत ही सुंदर। और यहाँ बहुत तेज़ी से हवाएं भी चल रही हैं, आप देख सकते हैं। तो यहाँ आने पर आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी मैं आपको वो बता देती हूँ। यहाँ पर आपको विवेकानंद जी का स्टैचू, एक मेडिटेशन हॉल, कन्याकुमारी देवी के फुटप्रिंट और 3 समुंदर का संगम वाला व्यू और तिरुवल्लुवर स्टैचू और सनसेट और सनराइज़ का खूबसूरत सा व्यू देखने को मिलता है। साथ ही यहाँ पर आपको पीसफुल सी एटमॉस्फेयर देखने को मिलता है। अभी मैं आ चुकी हूँ विवेकानंद रॉक मेमोरियल में और ऐसा कहा जाता है कि इस जगह पर 1892 के एंड में विवेकानंद जी आए थे और उन्होंने यहाँ पे मेडिटेशन किया था। और साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि यहाँ पर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इस जगह को 2 सितंबर 1970 में बनवाया गया था और ये जगह जो है ये विवेकानंद जी को डेडिकेटेड है। और ये जो रॉक मेमोरियल है इसे समुद्र के बीचों बीच बनवाया गया है। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा तेज़ हवाएं चलती हैं और काफ़ी ठंडी हवाएं चलती हैं। चारों ओर समुद्र ही समुद्र दिखाई देता है और यहाँ पर इंडियन ओशियन, बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी आपस में मर्ज होते हैं। और मैं आपको सामने का व्यू दिखाती हूँ। तो देखिए सामने का व्यू कुछ ऐसा है। तो अभी हम इसको एक्सप्लोर करेंगे और यहाँ पे विवेकानंद जी का एक बहुत ही बड़ा स्टैचू बनाया गया है और ये मेन लैंड से 500 मीटर की दूरी पर है। तो इसके आसपास का जो व्यू है बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और यहाँ बहुत ज़्यादा ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही हैं। तो गाइस सामने जो वो बोर्ड दिखाई दे रही है हम उसी से यहाँ तक आए थे और उसका जो टिकट है वो 75 रुपये पर पर्सन है। तो आप देख सकते हैं वो रही सामने से। और ये जो व्यू आपको दिखाई दे रहा है यहाँ से दिखता है पूरा कन्याकुमारी। ये जो विवेकानंद रॉक मेमोरियल है यहाँ पर 2 मेन स्ट्रक्चर्स हैं। पहला है विवेकानंद मंडपम और दूसरा है श्रीपाद मंडपम।
तो विवेकानंद मंडपम जो है ये मेन बिल्डिंग है जो 4 हिस्सों में डिवाइडेड है। पहला है मूख मंडपम, ये एक एंट्रेंस पोर्च है, और दूसरा है सभा मंडपम, ये मेन हॉल है जहाँ पर स्वामी विवेकानंद का ब्रॉन्ज स्टैचू स्थापित है, और स्टैचू की जो हाइट है वो ऑलमोस्ट 6 फीट है। और तीसरा है ध्यान मंडपम, जो कि एक मेडिटेशन हॉल है जो सेमी डार्क हॉल है, जहाँ पर आर्टिफिशियल लाइट जो है बहुत ज़्यादा कम है ताकि मेडिटेशन करने में लोगों को डिस्टरबेंस ना हो, और इसके अंदर आपको समुंदर की जो लहरें हैं उनकी आवाज़ थोड़ी कम सुनाई देती है। और साथ ही चौथा है प्रदक्षिणा पथ, ये एक आउटर कॉरिडोर है जहाँ से पूरा समुंदर दिखाई देता है। अब बात करते हैं श्रीपाद मंडपम की। इसे श्रीपाद इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका मतलब होता है पवित्र चरण, और ये जो श्रीपाद मंडपम है ये एक स्क्वायर हॉल है, और कहा जाता है कि इसी चट्टान पर देवी कन्याकुमारी, जो कि माता पार्वती का ही एक रूप है, उन्होंने यहाँ पर भगवान शिव से विवाह करने के लिए एक पैर पर तपस्या की थी। और यहाँ इसके अंदर देवी कन्याकुमारी का सिर्फ एक ही फुटप्रिंट है जिसे ग्लास से कवर किया गया है, और आप उसके दर्शन बाहर से ही कर सकते हैं, और इसके चारों तरफ आप परिक्रमा भी कर सकते हैं। और गाइस, विवेकानंद जी की जो मूर्ति रॉक मेमोरियल के अंदर है उसका जो मुख है वो बिल्कुल श्रीपाद मंडपम की ओर बनाया गया है। स्वामी विवेकानंद, जिनका जन्म 12 जनवरी 1863 में हुआ था, और जब 24 दिसंबर 89 को वो कन्याकुमारी पहुँचे तो उस टाइम उनकी जो एज थी वो 29 ईयर्स थी, और कन्याकुमारी के तट से वो इस रॉक तक तैर कर आए थे। और यही वो जगह है जहाँ स्वामी विवेकानंद जी ने 25 दिसंबर से 27 दिसंबर तक मेडिटेशन किया था, और यहाँ पर कहा जाता है कि उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और यहाँ पर उन्होंने 3 दिन और 3 रातें बिताई थी। और इन 3 दिनों में उन्होंने भारत के इतिहास, संस्कृति और भविष्य के बारे में बहुत ही गहराई से विचार किया, और उन्हें यहाँ पर ये प्रेरणा मिली कि भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक शक्ति को उन्हें पूरी दुनिया तक पहुँचाना चाहिए। इसी प्रेरणा से प्रेरित होकर स्वामी विवेकानंद जी ने 1893 में अमेरिका के शिकागो में आयोजित वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स में जाने का डिसीजन लिया, और वहाँ उन्होंने जो स्पीच दी उसे सुनकर पूरा जो ऑडिटोरियम था वो तालियों की गूंज से गूंज उठा, और दुनिया ने भारत की आध्यात्मिक शक्ति को पहचाना। तो कन्याकुमारी में ये जो विवेकानंद रॉक मेमोरियल है इसे एकनाथ रानाडे और विवेकानंद केंद्र ने बनाया था। 1963 में स्वामी विवेकानंद जी के 100 बर्थ एनिवर्सरी पर इसे बनाने का डिसीजन लिया गया था, और 6 नवंबर 1964 में इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो शुरू हो गया था, और 1970 में ये जो भव्य स्मारक है बनकर तैयार हो गया। और एकनाथ रानाडे का इसे बनाने में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल रहा। लगभग 6 साल में ये जो मेमोरियल है बनकर तैयार हुआ, और 2 सितंबर 1970 को उस टाइम के राष्ट्रपति वीवी गिरी जी ने इसका उद्घाटन किया था। और समुंदर के बीच इसे बनाना कोई आसान काम नहीं था, लेकिन एकनाथ रानाडे ने इसे पॉसिबल करके दिखा दिया। उन्होंने पूरे भारत के लोगों का सहयोग जुटाया, और उन्होंने पूरे भारत से 1-1 रुपए का जन सहयोग लेकर फंड इकट्ठा किया। इसमें स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी कंट्रीब्यूशन किया। और सबसे इम्पोर्टेंट, यहाँ इस मेमोरियल के अंदर जो विवेकानंद जी की कांस्य प्रतिमा है वो मूर्तिकार नारायण राव सोनावाडेकर जी ने बनाई थी। और आज ये सिर्फ एक रॉक नहीं है, ये वो जगह है जहाँ भारत के आध्यात्मिक नेता विवेकानंद जी ने मेडिटेशन किया और उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और आज इस जगह पर हर दिन हज़ारों लोग आते हैं उस चट्टान को देखने जहाँ बैठकर विवेकानंद जी ने मेडिटेशन किया था। और आज इसी जगह पर ये जो विवेकानंद रॉक मेमोरियल है बनाया गया है। गाइज़, यहाँ से जो 360 डिग्री व्यू मिलता है ना, उसकी तारीफ़ जितनी की जाए उतनी कम है। एक तरफ एंडलेस सी है और दूसरी तरफ कन्याकुमारी सिटी, और यहाँ पर जो हवा है वो भी इतनी तेज़ और इतनी फ्रेश चलती है कि मैं आपको क्या ही बताऊँ।
तो गाइज विवेकानंद रॉक मेमोरियल के पास एक और पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन है और वो है तिरुवल्लुवर स्टैचू, जो दूसरी रॉक पर बनाया गया है। और वहां जाने के लिए दोनों के बीच में ग्लास ब्रिज है, इसलिए जब आप विवेकानंद रॉक मेमोरियल पर आएंगे और यहाँ से सामने की तरफ देखेंगे तो आपको ये बड़ा सा तिरुवल्लुवर स्टैचू दिखाई देगा। तिरुवल्लुवर जो थे वो एक महान तमिल कवि और दार्शनिक थे। ये तिरुवल्लुवर का स्टैचू जो है, इसकी हाइट है 133 फीट और 133 फीट की जो ऊंचाई है उसका खास मतलब है। ये महान तमिल ग्रंथ तिरुकुरल के 133 अध्यायों को दर्शाती है। और ये जो स्टैचू है ये मूर्तिकार वी गणपति स्थपति ने बनाया है और इसका उद्घाटन साल 2000 में हुआ था। और समुंदर की लहरों के बीच खड़ी ये 133 फीट ऊंची यह भव्य प्रतिमा सिर्फ एक मूर्ति नहीं है, बल्कि ये हजारों साल पुरानी ज्ञान की परंपरा का एक प्रतीक भी है, जो अपने आप में खूबसूरती की एक मिसाल है। कन्याकुमारी जो है, इसका जो नाम है वो देवी कुमारी के नाम पर पड़ा है, जो माता पार्वती का ही रूप था। और अगर मैं बात करूं कन्याकुमारी की, तो कन्याकुमारी ही वो जगह है जहां पर बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी और इंडियन ओशियन का संगम होता है। और ये जो संगम जहां पर होता है उसे कहा जाता है त्रिवेणी संगम। तो आप देख सकते हैं यहाँ आसपास आपको दूर दूर तक सिर्फ समुंदर ही समुंदर दिखाई देगा। कन्याकुमारी जो है ये अपने सनराइज़ और सनसेट के लिए वर्ल्ड फेमस है और इस जगह से सी हॉरिजन का जो व्यू है बहुत ही ज़्यादा माइंड ब्लोइंग दिखता है। ऐसा कहा जाता है कि 1892 के एंड में विवेकानंद जी यहाँ आए थे और उन्होंने यहाँ मेडिटेशन किया था। यहाँ पर एक मेडिटेशन हॉल है और साथ ही साथ यहाँ पर माँ कन्याकुमारी के चरणों के निशान हैं और विवेकानंद जी का एक बहुत ही सुंदर सा स्टैचू बनाया गया है, जिसके अभी अभी हमने दर्शन किए और जो दर्शन थे वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हुए। इस जगह पर इतनी ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स आती हैं और दिल और दिमाग को यहाँ बैठकर इतना ज़्यादा सुकून मिलता है। ये जगह सिर्फ एक मेमोरियल नहीं है, ये इस बात का रिमाइंडर है कि अगर आपके इरादे मजबूत होते हैं तो एक इंसान काफ़ी होता है दुनिया को बदलने के लिए। अगर आप कभी कन्याकुमारी आएँ तो विवेकानंद रॉक मेमोरियल को ज़रूर आकर विज़िट करें। फ़िलहाल अभी मैंने ये पूरा का पूरा रॉक मेमोरियल एक्सप्लोर कर लिया है और अब हम जाएंगे कन्याकुमारी के दूसरे प्लेसेस को एक्सप्लोर करने के लिए। तो चलिए चलते हैं। तभी हम जा रहे हैं वापस, क्योंकि नीचे बोट आ चुकी है और इस सामने बोट आ चुकी है और अब हम उसी बोट पर बैठकर सीधे उस पार जाएंगे, यानी कि मेन कन्याकुमारी जाएंगे। तो चलिए चलते हैं और बैठते हैं बोट में। तो गाइज अभी फेरी आ चुकी है और सब लोग लाइन में लग गए हैं फेरी में बैठने के लिए और अभी हम इसी से वापस जाने वाले हैं मेनलैंड की तरफ। तो थोड़ी देर में हम इसमें बैठने वाले हैं और अब हम बैठ चुके हैं फेरी पर और अभी हम वापस जा रहे हैं मेनलैंड की तरफ और फाइनली हम निकल चुके हैं यहाँ से। और आगे मैं आपको दिखाऊंगी कि समुंदर की लहरों के बीच से जो ये मेमोरियल है उसका व्यू कैसा दिखाई देगा। तो गाइज आप देख सकते हैं समुंदर के बीचों बीच से विवेकानंद रॉक मेमोरियल कितना ज़्यादा खूबसूरत दिखाई दे रहा है। और इस मेमोरियल का जो एक्सपीरियंस रहा वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा और नया था। एंड ये है कन्याकुमारी सिटी, जो बहुत ही ज़्यादा यहाँ से सुंदर दिखाई दे रही है। और अभी हम जेटी की तरफ जा रहे हैं और कुछ ही देर में हम वहाँ पहुँच जाएंगे। गाइस व्यू देखिए कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है। तो अब फाइनली हम पहुंच चुके हैं जेटी पर और यहीं पर हम इस फेरी से उतर जाएंगे और इसी के साथ ख़त्म हो जाएगा विवेकानंद रॉक मेमोरियल का ये खूबसूरत सा सफ़र। और सामने आप देख सकते हैं तिरुवल्लुवर का स्टैचू भी यहाँ से दिखाई दे रहा है। तो अब बस ख़त्म हुआ ये सफ़र और अब हम यहाँ से जाएंगे कन्याकुमारी के दूसरे प्लेसेस को एक्सप्लोर करने के लिए। और सबसे पहले अभी मैं जा रही हूँ गांधी मंडपम, जो कन्याकुमारी का एक और टूरिस्ट प्लेस है जहाँ जाकर आप विज़िट कर सकते हैं।
आगे है, आगे इधर। तो गाइस अभी मैं आ चुकी हूँ गांधी मंडपम, और ये जो गांधी मंडपम है ये कन्याकुमारी का एक फेमस मेमोरियल है जो महात्मा गांधी जी की याद में बनवाया गया है। कहा जाता है कि महात्मा गांधी जी की अस्थियों का एक हिस्सा यहाँ रखा गया था जिसे बाद में समुंदर में विसर्जित कर दिया गया था, और ये मेमोरियल आप देख सकते हैं कुछ ऐसा दिखाई देता है, और इसे 1956 में बनवाया गया था, और ये बिल्कुल कन्याकुमारी बीच के पास में ही है। और इस मंडपम के बारे में कहा जाता है कि इस मंडपम की जो छत है उसे इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि हर साल 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन सूर्य की जो किरणें हैं सीधे उसी जगह पर पड़ती हैं जहां महात्मा गांधी जी की अस्थियां रखी गई थी। और यहाँ पर एक लाइब्रेरी भी है जहाँ पर प्री इंडिपेंडेंस बुक्स और मैगज़ीन्स का कलेक्शन भी है। तो काफ़ी सुंदर सा ये मंडपम है और काफ़ी ज़्यादा पीसफुल भी है। तो अब इस मंडपम को मैंने एक्सप्लोर कर लिया है और अब मैं जा रही हूँ सनसेट पॉइंट, क्योंकि कन्याकुमारी जो है यहाँ का जो सनसेट है वो वर्ल्ड फेमस है, तो देखना तो बनता ही है। तो चलिए चलते हैं। तो अभी हम पहुंच चुके हैं सनसेट पॉइंट पर और देखते हैं सनसेट कैसा दिखाई देता है यहाँ से। तो कन्याकुमारी सनसेट पॉइंट जो है वो भारत के सबसे सुंदर सनसेट व्यूज़ में से एक माना जाता है। यहाँ से आप अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशियन के संगम पर डूबता हुआ सूरज देख सकते हैं। यहाँ 3 समुंदरों का संगम होता है, इसलिए जो सनसेट का नज़ारा है बहुत ज़्यादा यूनिक होता है। आसमान में ऑरेंज, पिंक और पर्पल कलर का शानदार ब्लेंड दिखाई देता है। और यहाँ पर सनसेट की जो टाइमिंग है वो 5:50 PM से 6:20 PM के बीच है, और सीज़न के अकॉर्डिंग ये जो टाइमिंग है वो चेंज भी होती रहती है। तो आप यहाँ पर 30-40 मिनट्स पहले पहुँचे ताकि आपको सनसेट पॉइंट पर आकर जो सनसेट व्यू है बहुत ज़्यादा अच्छा मिल सके। और देख सकते हैं आप अभी यहाँ पर सब लोग वेट कर रहे हैं सनसेट के होने का। तो काफ़ी ज़्यादा लोग आ रखे हैं अभी यहाँ पर, और जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है भीड़ भी बढ़ती जा रही है सनसेट को देखने के लिए। तो गाइस काफ़ी देर वेट करने के बाद फाइनली जो सनसेट है वो हो रहा है, और बहुत ज़्यादा अच्छा व्यू दिखाई दे रहा है सामने की तरफ, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है हमें। मगर अब जो मौसम है वो धीरे धीरे पता नहीं क्यों ख़राब होने लग गया है। ऐसा लग रहा है कि कुछ ही देर में बारिश हो जाएगी। और अभी आप देख सकते हैं जो सूरज है वो बादलों के बीच छिपने लग गया है, तो जो सनसेट का व्यू है वो अच्छे से नहीं दिखाई दे रहा है। और गाइस जिस बात का डर था वही हुआ, जो सूरज है वो पूरी तरीके से बादलों के बीच छुप गया है, और सनसेट का जो व्यू है वो अब नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि जो सूरज है वो पूरी तरह बादलों में छिप चुका है। मगर जितना सनसेट व्यू हमने यहाँ पर देखा वो भी बहुत ज़्यादा सुंदर था। तो डूबता हुआ सूरज और समुंदर की जो लहरें हैं यही कन्याकुमारी है, और इसी खूबसूरत से सनसेट के साथ ये जो कन्याकुमारी का सफ़र है यहीं पर ख़त्म होता है। लेकिन यहाँ की जो मेमोरीज़ हैं वो हमेशा इस दिल में रहने वाली हैं। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।